इस देश में मैं सिर्फ आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, लोकतंत्र और संविधान का क्या कोई एक महत्व भी आप लोगों के सामने दिख रहा है? आप एक बात बताओ, जनता का खुलेआम माहौल उड़ाया जा रहा है कि जनता के लिए जो आवाज उठाता है, आज पूरे देश में अगर जनता के जुड़े हुए मुद्दे से अगर कोई जुड़ा हुआ है जमीनी स्तर पर, तो वो सिर्फ और सिर्फ आर भारत है, रिपब्लिक भारत है और अर्नब गोस्वामी है। और वहां पर खुलेआम एक आतंकी सरकार, मैं इसे सरकार नहीं बोलूंगा, मैं इसे बोलूंगा सत्ता में बैठा हुआ आतंकवादी बाबा ठिकरे बैठा हुआ है, बाबा ठिकरे। और बाबा ठिकरे अपना आतंक फैला रहा है। उस आतंकवादी को सोचना चाहिए, ए बाबा ठिकरे, सत्ता के अहंकार में रावण भी था, वो भी गया। सत्ता के अहंकार में धृतराष्ट्र भी था, वो भी गया। दुर्योधन था, वो भी गया। तुम बाबा ठाकरे, तुम लादेन बन रहे हो, तुम गद्दाफी बन रहे हो, तुम दाऊद बन रहे हो। अंजाम तुम्हारा वही होगा जो लादेन का हुआ था, जो गद्दाफी का हुआ था। जनता का चक्र याद रखना। इसी सोनिया सेना ने कुछ समय पहले जब गृह मंत्री थे चिदम्बरम जी, तब हमारे अभी के वर्तमान माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी को जबरदस्ती फेक केस में फंसाकर जेल में डाला था। बहुत दिनों के बाद जमानत भी मिला, तड़ीपार कर दिया। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घुमा, काल चक्र ऐसा घुमा कि चिदम्बरम कई महीनों तक बेल से छटपटाता रहा। याद रखना उद्धव ठाकरे, तुम जनता के जो चुने हुए वोट का एक तो तुमने धोखा करके सत्ता में आए हो, उसके बाद जिस तरीके से तुम यहां पर आतंकवाद फैला रहे हो, आज कहां है लोकतंत्र, आज कहां है संविधान? आप एक बात बताओ, संविधान जब वो केस क्लोज था 2018 में, और एक मेन बात, 2019 में जब केस क्लोज हुआ, उस वक्त जो होम मिनिस्टर था महाराष्ट्र में, वो सब सेना का ही था। मैं उसे शिवसेना नहीं बोलूंगा, शिवसेना बाला साहब के समय था। और ठाकरे चले गए, ठाकरे तो सब एक ही थे, अब ठिकरे बचे हैं, वो भी बाबा ठिकरे। तो सब सेना का ही मंत्री था उस टाइम में। एक सवाल बीजेपी पे भी खड़ा होता है कि बीजेपी केंद्र में है, आखिरकार अर्नब गोस्वामी को बचा क्यों नहीं रही है? देखिए, इसमें भी बहुत बड़ी बात है। एक तो केंद्र का भी कुछ अपनी भूमिका है, केंद्र डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर 130 करोड़ आबादी की तरफ से मैं बोलता हूं, प्रार्थना करता हूं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से कि आप IPS एसोसिएशन के थ्रू उस चोर नक्सली दाऊद का चमचा, ये परमवीर दाऊद का चेला है, साध्वी प्रज्ञा पे एक महिला पे इतना अत्याचार किया, कर्नल पुरोहित पे अत्याचार किया, अब अर्नब पे अत्याचार कर रहा है। ये सारा किया हुआ कांड, और बताता हूं, ये सारा कांड किया हुआ जो आपको 93 का एक मामला है, मुंबई बम ब्लास्ट, आपको पता है। बोहरा कमेटी बैठी थी, उसके बाद पता है आपको बोहरा कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक की जाती है? महाराष्ट्र का जो लकवा मारा हुआ टेरा वाला सबसे बुजुर्ग मंत्री है, नहीं बुजुर्ग नेता है, जो सांसद है, जो पद्म विभूषण से नवाजित है, उसका दाऊद से संपर्क निकला है, तो वो सारा गेम वही खेल रहा है, मुटेरा नेता। सर, जिस तरह से आज अर्नब गोस्वामी के साथ हो रहा है, बाकी मीडिया इस समय शांत है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, जिस तरह लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जर्मनी में जब नाजीवाद का प्रकरण चल रहा था, तो हिटलर की तानाशाही में पहले एक पे हमला हुआ, मान लो टीचर एसोसिएशन पे हमला हुआ, टीचर एसोसिएशन ने बोला उस पे हमला हो रहा है ना, जाने दो, हम क्यों बोले। फिर पत्रकारों पे हुआ, पत्रकार बोला उस पे हो रहा है ना, मैं क्यों बोलूं। ट्रेड वाले बोले कि अरे ट्रेड वाले पे हो रहा है ना, मैं क्यों बोलूं। एक समय ऐसा आया कि हिटलर ने पूरे जर्मनी पे ही कब्जा कर लिया। यही वक्त होगा, तुमने तो रास्ता खोल दिया। महाराष्ट्र से क्या परिपाटी पेश करना चाह रहे हैं आप, ये बताओ। अगर यही हर राज्य सरकार, अगर आलोचना बर्दाश्त, सबसे पहली बात, राजा का कर्तव्य होता है आलोचना बर्दाश्त करना, ये हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति है। भगवान श्री राम जिन्होंने रावण जैसे अहंकारी को हराकर अपनी पत्नी को वापस लाया, लेकिन एक प्रजा के कहने पे कि प्रजा के मन में शक हो गया, तो माता सीता जैसी पवित्र पत्नी को भी राजधर्म निभाते हुए त्याग दिया था। जबकि उस वक्त लोकतंत्र नहीं था, उस वक्त राजतंत्र था, तब उन्होंने माता सीता को राजधर्म का पालन करते हुए त्याग दिया था। और ये सत्ता पे
बैठे हुए आतंकी अभी लोकतंत्र का पालन नहीं कर रहे हैं, अभी ये हिटलरशाही कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जो मालिक होता है वो जनता होता है, और ये जनता तुम्हें सत्ता देना जानती है तो घसीट के उतारना भी जानती है। एक सवाल खड़ा होता है कि सलमान खान को गाड़ी चलाने के जुर्म में 2 घंटे में जमानत मिल जाती है, अर्नब गोस्वामी को 4 दिन हो गए फिर जमानत में नहीं जी, गाड़ी चढ़ा दिया, मर्डर करने के जुर्म में मर्डर किया है, 4 खून किया है, हिरन को मारा, इतना ही नहीं, नेपोटिज्म का नया परिभाषा, मैं तो बिग बॉस नहीं देख रहा हूँ, बॉयकॉट कर रहा हूँ। और आपको एक मजे की बात बताऊं, 5 लगातार हफ्ते से बिग बॉस के लिए काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया, पुराने सेलिब्रिटी सिद्धार्थ शुक्ला जो अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर है उसको भी लाया, लेकिन टीआरपी नहीं आ पाया। टीआरपी 1.1 वीकडे पे है और 1.5 जो अब तक की हिस्ट्री की सबसे लोएस्ट है, टॉप 10 से आउट है ये सलमान खान। अब मैं बताता हूँ इसके बारे में, इसने शायद वहाँ बाइट दिया कि नेपोटिज्म के बारे में राहुल वैद्य ने सवाल उठाया, तो इसने दिया कि क्या किराना दुकान वाला फोटो वाले को दे देगा अपना प्रॉपर्टी? भैया वो किसी ने नहीं बोला है, नेपोटिज्म पे मैं बता रहा हूँ, पहले वो किसी ने भी बोला है। बात नहीं कर, जमानत पे सर बात कर रहा हूँ कि जमानत उनको 2 घंटे मिलती है। आज अर्नब गोस्वामी को जमानत, कौन सा ऐसा गुनाह किया है अर्नब गोस्वामी? गुनाह किया है ना, गुनाह किया है, उसने इस देश की आवाज उठाई, उसने चाइना के खिलाफ बोला, ये बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक वामपंथी पत्रकार को हाथ लगा दोगे तो पूरे दिल्ली में आग लगा दिया जाएगा। आप गवाह हो, आप गवाह, इसी दिल्ली में आग लगा दिया जाता है। तो गुनाह ये है कि वो कोई दलित नहीं है, गुनाह ये है कि वो कोई अल्पसंख्यक नहीं है। अगर वो दलित होता तो चंद्रशेखर रावण आता, खुजली वाला आता, वहां से ममता बानो बोलती, ये गुनाह है उसके पास कि वो ब्राह्मण है बेचारा, ये गुनाह है उसके पास, और वो ये गुनाह है कि वो राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दे की बात करता है, ये गुनाह है 370 की बात करता है, ये गुनाह है शाहीन बाग को एक्सपोज करता है, ये गुनाह है हाथरस को एक्सपोज करता है, तो ये गुनाह है 2G को एक्सपोज उसने किया था, उसने सारे घोटाले अब तक उसने एक्सपोज किया है। लेकिन याद रखना बाबर ठिकरे, अगर तुम सोच रहे हो कि सत्ता के अहंकार में तुम जनता की आवाज दबा दोगे, सोचो कि अगर जनता रोड पर आ गई तो तुम्हें भागने को रास्ता नहीं मिलेगा। कानून व्यवस्था अगर बिगड़ गई तो इसमें जनता को दोष मत देना, फिर जनता को दोष मत देना। मैं ये डायरेक्ट बोल रहा हूं, अगर जनता यहां से कूच करके महाराष्ट्र जाना शुरू कर दी ना तो बाबर ठिकरे तुमको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। इस देश में लोकतंत्र की धज्जियां जब तुम लोग उड़ा सकते हो, न्यायालय का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जब लोकतंत्र में उन लोग कोई कानून को बिल्कुल ताक पर रखकर सत्ता में बैठे हुए लोग जब ताक पर रखकर कानून की धज्जियां उड़ा रहा है तो जनता भी कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए मजबूर हो जाएगी। भैया मुझे तो लगता है उन्होंने प्रण जो लिया था, शपथ, मुख्यमंत्री बनते इसमें एक शपथ होता है, उन्होंने शपथ लिया होगा कि मैं बाबर ठिकरे ये शपथ लेता हूं एंटोनिया माइनो की शपथ खाते हुए 10 जनपद की विधि द्वारा एक प्रण लेता हूं कि जो भी 10 जनपद से ऑर्डर आएगा 1975 से 1977 का आपातकाल का, मैं वही महाराष्ट्र में लागू करूंगा और मैं बाबर ठिकरे उसी नियम पर आगे चलूंगा। इसने ये शपथ लिया था, जबकि सत्ता के लिए शपथ लिया जाता है कि मैं विधि द्वारा स्थापित प्रण करता हूं बिना किसी भेदभाव पक्ष या बिना बदले का मैं मुख्यमंत्री पद का शपथ लेता हूं। तुमने बदला भी लिया, तुम्हारा बेटा फंस रहा है, तुमने बदला भी लिया और तुम एक बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए निर्दोषों को जो इंसाफ की आवाज मांग रहा है उसको जेल में डाल रहे हो। डालो, वक्त का पहिया बहुत बड़ा है, काल चक्र घूमेगा। जब काल चक्र घूमेगा, इस काल चक्र के चक्कर में जब तुम फंसोगे तो कोई घन चक्कर बीच में नहीं आएगा, याद रखना। मेरा लास्ट और आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह जनता इस समय आक्रोशित है, जनता महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आक्रोशित है, बीजेपी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी के गृह मंत्री कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं महाभारत काल का। महाभारत काल में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब उस वक्त धृतराष्ट्र यानी उद्धव वो आंख बंद करके दुर्योधन की सारी गलतियों पे आंख बंद कर लिया था, अंधा तो था ही वो, ठीक है। तो दुशासन वहां पर द्रौपदी का वस्त्र खींच रहा था और वहां बैठे सभी लोग मूक दर्शक नपुंसक बनकर देख रहे थे और उस भरी सभा में पितामह जिनको धर्म का ज्ञाता बोला जाता है, परम प्रतापी पितामह भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म और परम वीर
गुरुओं के गुरु गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, ये सब भी वहां पर मौन बैठे थे। आज इतिहास क्या बोलती है कि द्रौपदी के चीरहरण में जितने दोषी दुशासन थे, जितने दोषी धृतराष्ट्र थे, उतने ही दोषी गुरु कृपाचार्य आप भी हो, आप पितामह आप भी हो। तो यहाँ पर अब परिदृश्य बदलो। यहाँ पे धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र है बाबा ठिकरे। दुशासन कौन है? बेबी पेंगुइन। और संजय नहीं, शकुनी कौन है? शकुनी वो है हरामखोर संजय रावत। हरामखोर नहीं बोला, नौटी बोला मैंने। सुनो अभी सुनो। उसके बाद अब यहाँ पर सवाल आता है भीष्म पितामह कौन है? भीष्म पितामह है हमारे राष्ट्रवादी जननायक प्रधानमंत्री जी। और हमारे गुरु द्रोणाचार्य जी कौन है? अमित शाह जी। मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। कोई राष्ट्रवादी कैसे आएगा जब कंगना और अर्नब जैसे बड़े पावरफुल राष्ट्रवादी का आवाज कुचला जा रहा है और वहां पर खुलेआम प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आप सोच रहे हो कि बंगाल में आए दिन वहां पे मारे जा रहे हैं, कोई बंगाल में मरने के लिए क्यों आएगा आपके पीछे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, कोई कैसे आएगा?